क्लास 10 के अंदर समर वेकेशंस एक ऐसी चीज होती है जहां पर तू एक एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर स्टूडेंट बन सकता है। इस समर वेकेशंस को जिस बच्चे ने स्मार्टली यूज कर लिया ना भाई, वो इस रेस में बहुत आगे निकल जाएगा। और ये चीज मैं गारंटी से इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने खुद समर वेकेशंस को स्मार्टली यूज करके क्लास 10th में 95% स्कोर करी थी, जबकि मेरा बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ रहा था भाई नॉर्मल एग्जाम्स के अंदर। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर पाया था क्योंकि मैंने क्वालिटी सिलेबस के ऊपर फोकस करा था। अब ये क्या चीज होती है आज के मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं YouTube पर आपको बहुत सारे गाइडेंस वीडियोस, समर वेकेशन स्ट्रैटेजी, 100% सिलेबस कर लो, 50% सिलेबस कर लो, ये सब मिल जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये बेवकूफी की बातें हैं। एज अ पर्सन जिसने खुद 95% स्कोर करी है भाई, क्वालिटी पे फोकस करना। क्वालिटी का मतलब क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा। आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना और कमेंट सेक्शन में लिख दो आई विल स्कोर 95%, क्योंकि जब आप लिखते हो ना ये तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल जाता है कि हाँ यार करके दिखाना है। स्टार्ट करते हैं, सुनते जाना। देखो यार, सबसे पहली चीज क्या है भाई, क्वालिटी के ऊपर फोकस करो। कम चैप्टर्स ही करो चाहे, लेकिन उन चैप्टर्स को इस डेप्थ पर कर लो कि अगर वो पेपर के अंदर आए तो सीधे पेपर के अंदर तुम सारे क्वेश्चंस उसके अंदर अटेम्प्ट कर सको। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो यार, हो सकता है तुम्हारा एक दोस्त हो जो बोले कि यार 100% सिलेबस निपटा लिया मैंने तो आधा सिलेबस निपटा लिया, और तुम डिमोटिवेट हो जाओ, तुमको मैंने तो 2-3 ही चैप्टर करे। लेकिन अगर तुमने उन 2-3 चैप्टर में क्वालिटी डाली है, वो 2-3 चैप्टर ऐसे तैयार करे हैं कि वो तुम्हारे दिमाग से कभी निकल ही नहीं सकते, तो मेरे भाई तुम अपने दोस्त से ज्यादा बेटर मार्क्स लेकर आओगे। ये बात गारंटेड है। केवल रीडिंग करने से या लेक्चर देखने से चैप्टर कंप्लीट नहीं होने वाला है। अब चैप्टर को कंप्लीट करने का सही तरीका क्या है? चैप्टर को कंप्लीट करने का सही तरीका है कि सबसे पहले तो लेक्चर्स को देखो अच्छी तरीके से। अभी लेक्चर्स देखने हैं तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे तुमको, लेकिन मैं आपको ना लेक्चर्स के अलावा एक और नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ। वो मैं वीडियो के आगे एक चीज में कवर करूंगा, उसमें बताऊंगा वो क्या चीज है। आप एक शॉर्ट स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में ना एक एक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है भाई, देखो एक बार अगर आपने लेक्चर देखा, आपने खुद देख के नोट्स बनाए, अब उस नोट्स को जब आप शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करते हो तो कहीं ना कहीं वही इंफॉर्मेशन एक छोटे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है और उसको आप रिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हो। एक बार तो रिवीजन ऐसी हो गया जब आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, अगली बार रिवीजन कैसे होगा जब शॉर्ट नोट्स रीड करोगे, है ना। इसके बाद एनसीईआरटी सॉल्व करो। तीसरा काम आपको स्टेप वाइज करना है। तीसरा काम क्या करना है? एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। पहले एनसीईआरटी प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किसके हो सकते हैं भैया? आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, इस्टान जैसी किताबें उठा सकते हो, रेफरेंस बुक उठा सकते हो। कौन कौन सी रेफरेंस बुक अच्छी है इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा, अगर आप चाहो तो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब कर लो भाई यार, ऐसे वीडियो सेफ नहीं मिलते हैं। अरे भाई कर लो, मैं आगे नहीं बढ़ रहा जब तुम करोगे नहीं, कर लो। अच्छा खैर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक वगैरह तुम यूज कर सकते हो, पर पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, ठीक है। इसके बाद रिवीजन करने के लिए एक बार जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे समर वेकेशन में, ट्राई करना कि जो जो चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं ना, कम से कम 3 से 4 दिन के बाद उसका एक रिवीजन लग जाए, ताकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाए, ठीक है। इसके बाद वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर फोकस कर सकते हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी मैथ्स वीक होती है या जिनका साइंस वीक होता है, तो वो क्या कर सकते हैं कि जो दिन का सबसे प्रोडक्टिव आवर है, अब दिन का सबसे प्रोडक्टिव आवर कौन सा हो सकता है? देखो कई सारे बच्चे हैं वो बोलते हैं कि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, 8 बजे भी उठ गए या 7 बजे भी उठ गए सुबह सुबह, तो उसके बाद जो मेरा दिन का पहले 2 घंटे होते हैं ना, उसमें मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। तो आप उस 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर अपना वीकेस्ट सब्जेक्ट डाल सकते हो, और ये सबसे बड़ा हैक है जो तुम्हें एवरेज बच्चे से टॉपर स्टूडेंट बना सकता है। अगर तुम अपने वीकनेस को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो ऑब्वियसली बात है ना यार, तुम्हारा जो पार्ट स्ट्रॉन्ग था वो तो स्ट्रॉन्ग ही था, अब जो वीक है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हर चीज स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और ये करके ना तुम बहुत सारे स्टूडेंट से क्लास 10th में आगे निकल जाओगे। तुम्हारा वो दोस्त भी सोच रहा होगा कि इतने नंबर कैसे आ रहे हैं इसके टेस्ट में जब स्कूल खुलेंगे, तो इस चीज का खास ख्याल रखना, ठीक। इसके बाद आप अपने फ्रेंड से कंपीट कर सकते हो। अब ये क्या तरीका, ये समझना। देखो यार, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसे वैसे नहीं लग रहे ज्यादा। तो क्या चीज है समझना। एक ऐप है अनअकैडमी का, स्प्रिंट ऐप। बेसिकली इस ऐप के अंदर क्या होता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कंपीट कर सकते हो इन स्टडी स्ट्रीक्स और एक्सपी। ये क्या चीज है समझना। देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहले तो ना शॉर्ट स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में ना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से तुम्हें क्लास 10th के सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो अभी मैंने तुमको बताया था अगर तुमको थ्योरी कंप्लीट करनी है तो तुम लेक्चर्स देख सकते हो जो यूट्यूब के ऊपर को फ्री पड़े हुए हैं, या इस नए तरीके से भी अपनी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। खुद ट्राई करोगे अपना आइडिया लग जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। अब सबसे पहले तो आपको ये मिल जाता है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर आपको क्लास 10th के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अब हर एक क्वेश्चन जब आप सही करते हो तो आपको यहाँ पर एक्सपी मिलता रहता है, तो गेम वाली फील हो गई पूरी की पूरी, ठीक। इसके बाद जैसे स्नैपचैट की स्ट्रीक बनाते हो आप, यहाँ पर आप स्टडी की स्ट्रीक बना सकते हो, लीडर बोर्ड वगैरह आ जाता है यहाँ पे, ठीक। और इसके साथ में आप अपने फ्रेंड को एज अ बडी इसमें ऐड कर सकते हो, जिससे आप दोनों लोग कंपीट कर सकते हो। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपका 2 लोग का मतलब 2 फ्रेंड हो जो भाई बहुत अच्छे से साथ में पढ़ाई करते हो, अगर आप साथ में कंपीट करके चलते हो, इस ऐप को यूज करते हो,
तो आपको खुद रियलाइज नहीं होगा कि पढ़ाई जो इतनी बोरिंग लगती है वो इतनी इंटरेस्टिंग कैसे हो गई। ठीक है, तो ये बहुत प्यारी चीज है, मतलब मैंने खुद एक्सप्लोर करा तो मेरे को भी बहुत अच्छी लगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप जाके इसको जरूर चेकआउट करना। ये समर वेकेशन के अंदर गेम चेंजर चीज हो सकती है। ठीक है, तो इंस्टॉल करके यूज जरूर करना। इसके बाद अगली चीज क्या है, रोज देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं भैया हम तो एक दिन बैठेंगे और एक दिन बैठ के 15 घंटे पढ़ लेंगे एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, उसके बाद पूरे एक हफ्ता थक जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। सही तरीका क्या है भाई, तुम कम से कम 2 घंटे डेली का फोकस्ड आवर पढ़ाई करने की कोशिश करो। देखो 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी अगर तुम डेली कर लेते हो, फिर पूरा दिन तुम कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस बच्चे ने पूरे समर वेकेशन में 80% ऑफ द डेज, मैं कह रहा हूँ 100% ऑफ द डेज मैं कह भी नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम 10-20 दिन तो वेस्ट भी कर देना, कोई बात नहीं, बट अगर तुम 80% ऑफ द डेज भी 2-3 घंटा डेली का अगर पढ़ लिए कंसिस्टेंटली, तो तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि तुम्हारी ना एक स्टडी रिदम बन जाती है। स्टडी रिदम का क्या मतलब होता है कि भैया उस समय मेरी बॉडी क्लॉक एडजस्ट हो जाती है कि हाँ यार इस समय पढ़ना है, पूरा ब्रेन फोकस बॉडी क्लॉक सब कुछ एक जगह अलाइन हो जाता है। और ये चीज जब तुम रियलाइज करोगे ना, तो तुम अपने आप रियलाइज होगा कि भैया मतलब 8 बजे भाई मैं अपना मेरा पढ़ने का मन करने लगता है और मैं पढ़ने बैठता हूँ और मेरा इतना जबरदस्त फोकस होता है जितना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये चीज कैसे आती है, जब आप एक ही टाइम पे कंसिस्टेंटली 2-3 घंटे की सेल्फ स्टडी करते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी ही करनी है। इसके बाद देखो यार, एक दो चीजें अवॉइड करनी है। ठीक है, क्या है वो, फेक स्टडी। फेक स्टडी क्या होती है भाई, पेरेंट्स आ रहे हैं किताब खोल के बैठ गए उनको दिखाने के लिए कि हाँ यार पढ़ रहे थे। ठीक है, फिर अगर कोई चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो केवल लेक्चर ही लेक्चर देख लिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग करी ही नहीं और खुद के दिमाग में खुद को बता दिया हाँ भाई ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। ठीक, ये चीजें अवॉइड करना। देखो लेक्चर को कंप्लीट करने का तरीका मैंने आपको बताया, जब तक आप सवाल नहीं लगाओगे तब तक वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरी चीज भाई, पेरेंट्स को बेवकूफ बनाने का क्या फायदा, इससे अच्छा तो आप मजे ही कर लो, पढ़ाई मत करो, है ना। क्योंकि उससे क्या होगा, उससे कम से कम आपके दिमाग में तो फेक मैसेज नहीं जाएगा कि मैं पढ़ रहा था। ठीक है, तो ये करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल अवॉइड करना, बिल्कुल बेकार की चीज है ना। इसके बाद वेकेशन के टारगेट्स क्या होने चाहिए हमारे। देखो यार, सबसे पहला टारगेट तो ऑब्वियसली होगा कि यार हमें हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करना है, और टीचर हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट में के अंदर स्पेशली लिखकर भी देते हैं कि जितना सिलेबस करवाया उसका रिवीजन भी करना ही करना है। अब देखो हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करने के लिए ना अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करते चलोगे तो इतना बर्डन नहीं लगेगा, राइट। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं कि एंड के टाइम में लेकर बैठते हैं हॉलीडे होमवर्क को, तो ये बिल्कुल मत करना। डेली का थोड़ा थोड़ा करते रहोगे, सारी की सारी चीजें हो जाएंगी, राइट। इसके अलावा मैथ की प्रैक्टिस, इसको डेली करना। अगर आप डेली मैथ्स की प्रैक्टिस करते हो तो शायद जो रेफरेंस बुक आप करने की सोच रहे थे, प्रोबेबली आर.डी. शर्मा सोचते हैं, बच्चे आर.एस. अग्रवाल सोचते हैं, ये किताबें आप लगा सकते हो, समर वेकेशन के अंदर मेजर सिलेबस इसका निपटा सकते हो। और इस चीज से बिल्कुल मत डरना कि भाई मेरा जो सिलेबस है वो स्कूल के अंदर तो इतना ही हुआ है तो मैं इतना ही कंप्लीट करूंगा खाली। अरे स्कूल से आगे निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल से आगे निकल जाओ। जब टीचर क्लास के अंदर पढ़ाएंगे तो आपको पहले से आ रही है वो चीज, तो और मजा आएगा क्लास में बैठने में, है ना। तो इस चीज का खास ख्याल रखो, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद रिवीजन एंड पीवाईक्यूज। देखो यार, सबसे पहले अगर आप अपने क्लास 10th के सिलेबस के अंदर 3-4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हो, अगर उसका रिवीजन ही नहीं करोगे तो पहला चैप्टर ही भूल गए, दूसरा ही भूल गए, तो फायदा क्या, राइट। तो उसका ढंग से रिवीजन करके और पास्ट ईयर क्वेश्चंस ये जरूर लगाओ। देखो क्लास 10th के अंदर आपके पास जो एक्चुअल डेटा है, जो पेपर में सीबीएसई ने पूछ रखा है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इसको देख देख के यूट्यूब वाले कहते हैं कि नहीं ये तो पेपर लीक कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4 चिपका देंगे, कहेंगे पेपर लीक कर रहे हैं। अरे पेपर बनता ही यहीं से, ठीक है। तो पूरा चैप्टर एक बार आपने तैयार कर लिया अच्छी तरीके से, जैसे मैंने पीछे बताया था, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो बैठ के, आपका वो चैप्टर रेडी हो जाएगा, है ना। तो ये काम अगर आप कर लोगे ना समर वेकेशन में, तो होगा कि आप एज ले लोगे और बच्चों से, राइट, आगे निकल जाओगे और बच्चों से। इसके अलावा थोड़ा स्किल्स और फिजिकल एक्टिविटी पे हमें जरूर काम करना है। एक स्पोर्ट पकड़ लेना, कोई भी स्पोर्ट हो सकता है, जैसे भाई मैं बैडमिंटन खेलता हूँ बहुत एक्टिवली, है ना। तुम कोई भी स्पोर्ट पकड़ सकते हो, स्विमिंग पकड़ सकते हो, वॉलीबॉल पकड़ सकते हो, क्रिकेट तुम दोस्तों के साथ हो सकता है खेल लो, बैडमिंटन में इतना खेल सकते हो। भाई कई बड़े शहरों में रह रहे हो तो टेनिस वगैरह भी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी कोई भी स्पोर्ट आप जो आपको लगता है फिजिकल एक्टिविटी आप करवा सकता है, आप वो स्पोर्ट पकड़ लो। और उस स्पोर्ट से क्या होगा भाई, आप भी फिट बने रहते हो, और क्या होता है अपना माइंड और फिजिकल एक्टिविटी बनी रहती है, थोड़ा फ्रेश फील करोगे, है ना। इसके अलावा स्किल्स, भाई देखो कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आज के दिन में ना स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो गई हैं। क्योंकि क्या है, देखो एआई वर्ल्ड बहुत तेजी से इवॉल्व कर रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है। टेक बहुत तेजी से इवॉल्व कर रहा है। इवन जो इंजीनियर्स आज के दिन में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके निकले आईआईटीज एनआईटीज जैसे कॉलेजेस के अंदर, वो भी आज के दिन में आउटडेटेड होते जा रहे हैं ड्यू टू दिस फास्ट पेस्ड चेंजिंग करिकुलम, है ना। तो करना कुछ नहीं है, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हो, है ना। शीशे के सामने खड़े होके यूट्यूब पे वीडियोस देख के किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल पर, बात करने के तरीके पे, बॉडी लैंग्वेज पे काम कर सकते हो। फिर आप एआई या किसी न्यू टेक को एक्सप्लोर कर सकते हो। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, आपके पास दुनिया भर की जानकारी है, एक्सेस है जस्ट आपके फिंगर टिप्स पे, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। साथ में स्पोर्ट्स और फिटनेस थोड़ी मेंटेन करोगे तो आपका एक शेड्यूल अगर बन जाता है कि भैया सुबह उठना है, 2-3 घंटा पढ़ना है, इसके बाद स्पोर्ट्स खेलना है, इसके बाद ये करना है वो करना है, शेड्यूल बन जाएगा, सारी चीजें एक रिदमिक तरीके से चल रही है।
है ना। तो ये अगर करोगे तो समर वेकेशन अच्छी तरीके से बीत जाएंगी। फाइनल मैसेज मेरा सिर्फ ये है, कोशिश करना कि समर वेकेशन में एक शेड्यूल में कंसिस्टेंट रहो और इसके साथ में मोबाइल डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा लिमिट कर लो। देखो अब मैं ये नहीं बोल सकता कि मोबाइल डिस्ट्रैक्शन खत्म ही कर लो, रील चलाना खत्म ही कर लो, ये करना खत्म ही कर लो, कर ही नहीं पाओगे। मैं बोलूंगा एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, तीसरा दिन फोन पकड़ के बैठ जाओगे। लिमिट कर लो, 1 घंटा, आधा घंटा, ठीक है, 45 मिनट टाइम बना लो कि इस समय मोबाइल चलाएंगे पूरे दिन। ट्राई टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स, ठीक है, नया टेक एक्सप्लोर करो, ठीक है, हॉबीज एक्सप्लोर करो, 2-3 घंटा सेल्फ स्टडी को दे दो। ये जब आप बैलेंस बनाते हो तो ये बैलेंस आपको एक सही डायरेक्शन में लेकर जा रहा होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये चीजें जो आप मैंने बताई हैं ये केवल सुनने में अच्छी लग रही है, बट ये करोगे तो और मजा आएगा, तो ये जरूर करना, है ना। चलो दिस इज ऑल। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिंगल जॉरी साइनिंग ऑफ।